हेलो, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूँ वर्षा। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिस्टर्स लव मैथिली व्लॉगर में। ये व्लॉग है मेरे मायके का, यानी कि मेरे मम्मी के घर का। तो मायके की जब भी बात आती है तो मम्मी उसमें नाम जुड़ा ही जाता है, क्योंकि माँ के बगैर मायका बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता है, बहुत ही सूना होता है। जब तक आपकी माँ है मायके में, तब तक आपका मायका बहुत अच्छे से बना रहता है। फिर यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, यहाँ मेरी मम्मी ने आंगन में ही छोटे-मोटे पौधे लगाए हुए हैं, थोड़े बहुत जो हम डेली यूज़ कर सकती हैं मम्मी, जैसे कि साग वगैरह हो गए, भिंडी का पौधा लगाया हुआ है मम्मी ने। और उसके बाद ये पालक का साग है, इधर मैंने आपको पहले जो दिखाया था इससे पहले। तो मम्मी आंगन में इसलिए लगा लेती हैं क्योंकि आंगन में क्या होता है, एक तो बाहर के लोग तोड़ने भी नहीं आते हैं और आप जल्दी से जब भी काम आया तो फटाफट से तोड़ो, अपना बना लो फटाफट से। और बाहर लगाओ तो बाहर में क्या हो जाता है, क्योंकि अब बहुएँ वगैरह होती हैं तो वो झटपट बाहर नहीं निकल सकती हैं जल्दी कभी भी। फिर यहाँ मैं उसके बाद आपको दिखा रही थी वो अपराजित का पौधा था, अपराजिता का, वो तो सभी जानते हैं। तो यहाँ अब मैं दिखा रही हूँ आपको, ये जो हमारी गाय है इसने आज बच्चे को जन्म दिया है, मतलब कि बछड़ा हुआ है आज। तो इसीलिए भी आज सभी खुश थे क्योंकि हम लोग आए फिर बछड़ा भी आया, तो बच्चे तो इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे उस छोटी सी बछड़े को देख के। तो देख सकते हैं आप ही कितना ही क्यूट लग रहा है ये। तो क्या होता है, इंसान और जानवर में ना ये बहुत ही बड़ा अंतर हो जाता है एक चीज़, क्योंकि इंसान में अगर लड़का पैदा हो तो बहुत खुशी की लहर झूमती है। वही अपोज़िट होता है, गाय में अगर लड़की पैदा हो, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, बछड़ी शायद, वही जो बोला जाता है। तो वो अगर गाय में अगर लड़की हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ख़ैर अपनी-अपनी सोच की बात है, यहाँ सब खुश थे क्योंकि गाय भी बहुत प्रॉब्लम में थी। वो भी 3-4 दिनों से, 3-4 नहीं मतलब 1 हफ़्तों से वो बहुत ही बीमार चल रही थी। तो मेरे मम्मी-पापा को ये डर था कि वो अब सही से बच्चा दे पाएगी कि नहीं। लेकिन उसने बहुत ही अच्छे से, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो सुबह-सुबह ही उसने दे दिया था बछड़े को जन्म। तो वही बस सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। फिर उसके बाद मैं दिखा रही हूँ आपको आरू मैडम को, तो ये तो इतना मस्त है गाँव में आके। तो गाँव में यही होता है, हर ऐज के लोग बहुत खुश हो जाते हैं, जैसे बच्चे, बूढ़े, नए, हर किसी के लिए गाँव बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ जो मेरे मायके में ना आँगन है, उसमें थोड़ा-सा ये ऊँचा-सा ढलान टाइप का है मिट्टी का, तो आरू उसी में 10 बार ऊपर-नीचे कर रही है, उसको बहुत ही मज़ा आ रहा है। और आशी भी यहाँ उठ चुकी है। आशी यहाँ मतलब सुबह के अभी 6 बज रहे हैं, तो आशी अपने आप ही उठ गई है गाय के बछड़े को देखने के लिए। वो बहुत खुश होती है गाय के साथ आशी। फिर उसके बाद वहाँ साइड में मेरी मम्मी लगी हुई हैं काम में, सुबह उठ के जो काम वग़ैरह होता है। फिर उसके बाद डायरेक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ दोपहर का टाइम, तो ये दोपहर का टाइम है, मम्मी ने अपने जमाई बाबू के लिए ये खाना सब बनाया हुआ है। रंग-बिरंग के पकौड़ियाँ, भुजिया, पापड़ और ये इधर पनीर की सब्ज़ी है, दाल है, टमाटर की खट्टी-मीठी वाली चटनी है। तो हमारे में क्या होता है, जब जमाई के खाने की बात आती है ना, तो 9 तरह के कम से खाना आप दे ही नहीं सकते जमाई को। तो ये मम्मी ने झटपट बनाया था क्योंकि मम्मी के जो जमाई हैं वो उतना खाना पसंद नहीं करते हैं, वो बिल्कुल सिंपल सादा खाते हैं। फिर भी मम्मी ने इतना थोड़ा बहुत बना दिया था। फिर उसके बाद ये टाइम है 4 बजे का, मुझे बैंक का काम था गाँव में कुछ, तो इसीलिए मैं इनके साथ और अपने भाई के साथ आ गई थी। तो चलो शुक्र है कि आज काम हो गया, क्योंकि गाँव में अगर जाओ ना आप, ये रहता है फिर मेरी अगले ही दिन ट्रेन थी, तो बहुत डर लग रहा था कि काम होगा कि नहीं होगा। तो फाइनली हो गया था। उसके बाद फिर मैं अपने भाई के साथ बाइक राइड एन्जॉय कर रही हूँ। तो मैं जब भी गाँव आती हूँ अपने भाई के साथ बाइक पे जाती ही हूँ एक ना एक बार कहीं न कहीं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उसके साथ घूमने में। फिर उसके बाद यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी घर अपने मायके का बाहर से। फिर यहाँ ये बच्चे भी अब जब मम्मी इनकी बाइक राइड कर रही हैं, तो बच्चे क्यों पीछे रहेंगे। तो फिर ये दोनों बहनें अपने नानू के साथ जा रही थी घूमने के लिए। तो इनका भी काम होता है, शाम के टाइम में नानू के साथ घूमना ही होता है इन्हें। ये हैं मेरे पापा, और मेरे पापा लग गए हैं बच्चों की ड्यूटी में। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जैसे कि आज कलश स्थापन है, तो मम्मी ने यहाँ जौ बोया हुआ है पूजा के लिए। फिर यहाँ मम्मी ने बृहस्पति भगवान की पूजा की है। और उसके बाद का जो टाइम है बहुत ही सैड वाला टाइम है। ये है मेरा खोइंच। हम लोगों में क्या होता है, जब ससुराल जाते हैं और ससुराल से मायके आते हैं, तो ये खोइंच लेके जाते हैं। तो वही अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मेरे ससुराल जाने का टाइम आ गया है। तो यहाँ हम दोनों ही बहुत सैड थे, मैं और मेरी मम्मी। क्या होता है जब भी ये टाइम आता है ना, अब मम्मी खोइंच देती है और मैं लेती हूँ, बहुत ही सैड फीलिंग होती है, इमोशनल वाली फीलिंग होती है। ऐसा लगता है कि इस टाइम में कोई कहीं भेजे ही ना, मैं यहीं ही रुक जाऊँ, जाऊँ ही ना।
बहुत ही तकलीफ़ भरा पल होता है ये। तो बस लेकिन क्या करें, ससुराल से मायके आना है, मायके से ससुराल जाना ही है। इस बार क्या हुआ क्योंकि आए थे हम दिल्ली से 4 दिनों के लिए ही बस और मायके भी आई 1 दिनों के लिए, तो 1 दिनों में मायके से मन ही नहीं भरता है। वो भी था मम्मी भी इतना बिज़ी थी इस बार, टाइम ही नहीं मिला उनसे बात करने का ज़्यादा। तो कोई नहीं चलो भगवान से यही बोलती हूँ कि सब अच्छे से रहे, दोबारा आऊँ मायके से, मम्मी-पापा, भाई सब ठीक रहें, यही कामना है भगवान से। फिर उसके बाद मैं यहाँ भगवान को नमस्कार करके मम्मी के पैर छुए मैंने। फिर इसके बाद क्या होता है जब आप भगवान को नमस्ते करते हो ना, तो बच्चे को गोदी में लेके प्रणाम करना होता है। तो वही मैं आरू को गोदी में लेके प्रणाम कर रही थी और आशी पहले ही भगवान को प्रणाम करके गई थी। ये बहुत ही मतलब सैड वाली फीलिंग आती है। तो मैंने कहा अपने भाई को कि चलो सब एक साथ एक फ़ोटो ले लेते हैं। फ़ोटो लेने से ये होता है कि समय तो निकल जाता है, एक याद बनी रहती है हमारी। तो ये आशी जब बड़ी होगी तो वो भी देखेगी, आरू बड़ी होगी वो देखेगी कितनी छोटी थी और मैं भी हमेशा देख-देख के अपने मम्मी-पापा को याद करूँगी। फिर बस उसके बाद हम लोग निकल गए थे ट्रेन के लिए। तो इससे इस बीच का जो इसके बाद का रात का सीन, सुबह का सीन वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि क्या होता है कि टाइम बिल्कुल ही नहीं था मेरे पास। बहुत ही बिज़ी शेड्यूल था मेरा मतलब काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप रास्ते के लिए खाना बनाते हो, फिर घर के लिए बनाना होता है और इस बार सासू माँ भी साथ में आ रही थी तो थोड़ा बिज़ी हो गया था तो इसलिए मैंने बीच का शूट नहीं किया, डायरेक्ट आपको ट्रेन वाला ही दिखाया। और ये है उसके बाद सुबह का टाइम, आशी मैडम सुबह-सुबह उठ चुकी हैं। तो क्या होता है बच्चे ना घर में जल्दी नहीं उठेंगे और ट्रेन में और कहीं और होंगे तो इतनी सुबह उठ जाएँगे, ऐसा लगता है कि इतनी सुबह उठ जाते हैं ये लोग डेली ही। तो मैं सोच रही थी कि मैं आराम से सोऊँगी लेकिन ना आशी सुबह ही उठ गई। अब ये है अब उठी तो फिर उसको कुछ नाश्ते में चाहिए और यहाँ मेरे पतिदेव कान में ईयरफ़ोन लगा के बैठे हुए हैं और इधर ऊपर मैं और आरू मिडल सीट पे बैठे हुए थे, मतलब लेटे हुए थे। तो आरू तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मस्ती कर रही है। आरू की मस्ती चलती रहती है, ये बॉटल है तब से वो उसको पटक रही है। मैं उसको मना कर रही हूँ फिर भी ये सुनने वाली कहाँ है और यहाँ जो सीट पे जो लाइट लगी हुई है, बार-बार उसको वो ऑन ऑफ कर रही है। तो चलो ये है कि ट्रेन में बच्चे भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं, इसी बहाने थोड़ा अपना खेल-कूद में लगी रहती है। फिर यहाँ आशी का ब्रेकफ़ास्ट शुरू हो गया है, आज सुबह-सुबह आया था। आज नहीं मतलब ट्रेन में तो हमेशा ही आता है। तो ये ब्रेड कटलेट आया था तो आज आशी ने बोला कि मुझे यही खाना है आज ब्रेकफ़ास्ट में। तो आज के व्लॉग में क्या है कि मैंने ना आपको 2-3 दिन का इकट्ठे ही दिखा दिया है आप लोगों को। जो-जो मैंने छोटी-छोटी वीडियोज़ शूट करी हुई थी वो, जैसे कि मैं मायके गई थी, उसके बाद फिर मैं अगले दिन ट्रेन में चढ़ी थी वो वाला दिखाया, फिर ट्रेन से उतर के डायरेक्ट मैं घर आई तो वो वाला भी सीन। तो इसमें 3 दिन का आज का जो व्लॉग है उसमें मैंने 3 दिन का दिखाया हुआ है आपको, छोटा-छोटा कट करके। क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैं आपको ज़्यादा वीडियो नहीं दिखा पाई। तो अभी क्या है 1-2 हफ्ते से ना मैं थोड़ा कम टाइम हो कम टाइम की वजह से वीडियो अच्छे से शूट नहीं कर पा रही थी तो इसलिए और क्या होता है फिर जब गाँव जाती हूँ तो गाँव में तो इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि आप शूट नहीं कर पाते हो, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई इसीलिए। फिर मेरा रेगुलर व्लॉग ज़रूर आएगा 1-2 दिन बाद। अभी थोड़ा गैप कर के जा रहा है क्योंकि अभी थोड़ा मैं ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, इसीलिए। फिर यहाँ मैं और आरू मस्ती कर रहे थे, तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं अब दिल्ली पहुँच चुकी हूँ। डायरेक्ट वहाँ से दिखा रही हूँ मैं, स्टेशन वगैरह का कुछ भी नहीं दिखाया था मैंने आपको। तो यहाँ दिल्ली पहुँचते ही सबसे बड़ी टेंशन मेरे को अपने पेड़-पौधों की थी। तो जैसे जो मेरे को टेंशन थी तो वही हुआ। यहाँ देख सकते हैं करेले का पौधा कितना सूख चुका है। और यहाँ जो एक करेला निकला हुआ था इसमें, ये तो ख़ैर वैसे का वैसा ही है, ना बढ़ा हुआ है, ना सूखा है। और फिर यहाँ तुलसी का पौधा भी सूख गया है, 1-2 पौधा सूखा हुआ है। तो कुछ-कुछ पौधे सूख गए हैं। ज़ाहिर-सी बात है 1 हफ़्ते के लिए आप बाहर जा रहे हो, पानी नहीं आएगा उसमें, इतनी तेज़ धूप आती है, तो बेचारा पौधा भी कितना ही स्ट्रगल करेगा। तो जो जिनको स्ट्रगल करना था उन्होंने किया, जो ज़्यादा नहीं कर पाए वो सूख चुके हैं। तो क्या हुआ सूख तो गए थे ये, लेकिन फिर जब मैंने पानी डाला पौधों में तो थोड़ी देर बाद ही इनमें हरियाली भी आ गई थी। फिर यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरी सासू माँ को ये दवाई जानी है नस के थ्रू। तो इस बार क्या हुआ जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था हम लोग सासू माँ को साथ ही लेके आ गए थे क्योंकि गाँव में वो अकेले मैनेज नहीं कर पाती और यहाँ हम लोग सब हैं, बच्चे भी हैं तो थोड़ा मन भी लगा रहेगा इनका। इसीलिए हम साथ में ही लेके आए और ये दवाई मेरे हस्बैंड ही दे रहे हैं। तो क्या है अगर जब तक ये दे पाते हैं तो ये दे लेते हैं।
नहीं तो अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी फिर हम डॉक्टर के पास भी जाएँगे और एक बार डॉक्टर से यहाँ के डॉक्टर से भी चेकअप करवाना ही है। तो इसीलिए ये जो आप देख रहे हो इसी के थ्रू ये इंजेक्शन जाएगा इसमें और नस में लगानी है ये दवाई और ये दवाई है जैसे माँ को जो घाव हुआ है उनका वो सुखाने के लिए है। तो घाव भी मैं आप लोगों को दिखाती लेकिन घाव देखने लायक नहीं है, बहुत ही भयंकर वाला है। बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी फिर उसमें 2 जगह से कट लगाया गया है। तो ये हर किसी के देखने की नहीं देख सकते हर किसी का दिल अलग-अलग होता है। तो इसलिए मैं ना ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसका जो उनका घाव है और फिर आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं शेयर करूँगी। बहुत क्या होता है छोटा-मोटा घाव आप शेयर कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा घाव है। तो जब इनका घाव भरेगा, जब पट्टी खुलेगी तो मैं आपको तब ज़रूर दिखाऊँगी, किस तरह से इनका घाव था। तो बस आप लोग प्रेयर करें कि भगवान से जल्दी इनका घाव ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है ये। हम लोग भी प्रेयर कर रहे हैं, अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रहे हैं कि माँ का घाव जल्दी भर जाए और ये जल्दी से ठीक हो जाएँ। क्या होता है जब तक तकलीफ़ में रहेंगी हम सब भी नहीं देख पाते हैं हम लोग भी तकलीफ़ में इनको। तो चलिए बस इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बाय बाय।